अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आपका इसके ट्यूशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 10 का उर्दू कंपोजिट पेपर सॉल्व करेंगे जो 27 फरवरी 2025 को है। ये 40 मार्क का पेपर होता है जो सेकंड और थर्ड लैंग्वेज होती है। जैसे यहाँ सवाल नंबर 1 है, एक कलीफ है दर्ज झैल दरसी इक़्तिबास का बगौर मुताला करके दी गई सरगर्मी में हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। पहला है, इक़्तिबास की मदद से वेब खाके मुकम्मल कीजिए। तो उसमें है, पहले खलीफा बनने के बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का लिबास, खाना, मकान, ठाट बाट कैसा था। तो यहाँ पे है उसका एक पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा हमको। तो दूसरा पैराग्राफ है, खलीफा बनने के बाद वो बिल्कुल सादा लिबास पहनते, मामूली खाना खाते और कच्चे मकान में रहते। और ठाट बाट था उनका तर्क। तो ये जवाब है उसका, सादा लिबास सादा था, मकान कच्चे और खाना मामूली, ठाट बाट तर्क। उसके बाद में है सवाल नंबर 2, इक़्तिबास का वाव अतफ़ की मिसाल तलाश करके लिखिए। तो हमको इसमें वाव अतफ़ अल अल्फ़ाज़ यानी वाव अल अल्फ़ाज़ निकाल के लिखना है। और दूसरा सवाल है, लफ्ज़ तर्क करना के मानी लिखिए। तो यहाँ पे हम दोनों के जवाब यह है। तो वाव वाला अल्फ़ाज़ है शान व शौकत, और दूसरा है तर्क के मानी होते हैं भूल चूक। उसके बाद में तीन नंबर है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। तो इसको आपके जुमले में आपको लिखना है। उसके बाद में है बे में है, एक इक़्तिबास की मदद से शबकी खाके मुकम्मल कीजिए। तो संगे जैसा ही आप म्यूज़ियम में दाखिल होंगे तो संगे मरमर, चीनी, जापानी, रंग बिरंगी, नन्ही सी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम इसको यहाँ लिख रहे हैं, जैसा कि संगे मरमर, खूबसूरत मुजस्मे, चीनी, जापानी गुड़िया, रंग बिरंगी चिड़िया, नन्ही सी रेलगाड़ी, इस तरीके से। उसके बाद में है, ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ में से निकाले हुए। उसके बाद में है सवाल नंबर 2 में दर्ज झैल अल्फाज की जमा इक़्तिबास के तलाश करके लिखिए। तो जमा करना हमको, जैसा मुजस्मा है तो इसकी जमा हो जाएंगी मुजस्मे, और जौहर है तो जौहर की जमा होगी जौहरात, इस तरीके से यहाँ पे है। फिर उसके बाद में है मुजस्मा और जौहरात, इसकी जमा हो जाएंगी। उसके बाद में है, नन्ही सी रेलगाड़ी के बारे में लिखिए। तो इसमें आपको लिखना था नन्ही सी रेलगाड़ी के बारे में। उसके बाद में है हिस्सा 2 नज़म कुल नंबरात 10। तो पहला है अलीफ, दर्ज झैल दरसी नज़म के इक़्तिबास का बगौर मुताला करके दी हुई सरगर्मियाँ के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ की करना है बिजली के करिश्मे। तो बिजली के करिश्मे है मशीनों, यहाँ पे जवाब है इसका मशीनों, मोटर, रेले, खबरों। उसके बाद है 2, इक़्तिबास से हम सूती अल्फाज की 2 जोड़ियाँ तलाश करके लिखिए। हम सूती मतलब साउंड, एक जैसा आवाज़ वाले, जैसा कि यहाँ पे है, बहुत है यहाँ पे, सर बसर। उसके बाद में है काम मकाम। उसके बाद है मिसाल, जाल मिसाल, इस तरीके से। तो कोई 2 जोड़े निकालना है, तो ये है उसके जवाब, जैसे दहकते, महकते, सर बसर, चाल, मिसाल। उसके बाद है तीसरा, दुनिया की रौनक इंसान की मेहनतों का समर है, इस ख्याल को आज़ाद कीजिए। तो इसका जवाब आपने लिखे होंगे। उसके बाद में है बे, दर्ज झैल दरसी गज़ल का बगौर मुताला करके दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। पहला है, गज़ल की मदद से अल्फाज के दरमियान मुनासिब ताल्लुक़ पहचान कर जोड़े लगाए। जैसा कि पहला है मन। तो यहाँ पे मन भी थोड़ा धुलाना, तो पहले में आएगा 4, धोलोना आएगा। दूसरे में अमृत, तो अमृत घोलोना, तो उसका आ जाएगा 3। चौथा है सच के मोती रोलोना, तो उसका आ जाएगा 2। और ऐब, तो ऐब का आ जाएगा खोलोना, तो उसका हो जाएगा 1, इस तरीके से। उसके बाद है 2 नंबर, दर्ज झैल अल्फाज के लिए गज़ल में इस्तेमाल किए गए अल्फाज लिखिए। जैसा कि दिल मतलब मन, जिस्म मतलब तन। उसके बाद 3 है, दर्ज झैल शेर के बारे में अपनी राय लिखिए। तो आपने इसके बारे में लिखे होंगे। हिस्सा 3 है, कवायद लिखना है इसमें। पहला है,
तीसरा सवाल है, हिदायत के मुताबिक झैल की सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। उसका पहला है, आतिफ ने खत लिखा, तो इसमें फ़ैल तलाश करके लिखे, तो फ़ैल है इसमें लिखा। दूसरा है, इनकी ज़िंदगी का चिराग गुल होने का ख़तरा पैदा हो गया, तो इसमें ज़मीर शख्सी तलाश करके लिखिए, तो इसका उन है, उन। उसके बाद है 3 नंबर, दर्जे झैल मुहावरे को अपने जुमले में इस्तेमाल कीजिए। होश उड़ जाना, इम्तिहान में सवाल देखकर बच्चों के होश उड़ गए। 4 है, दर्जे झैल जुमले में मुनासिब अलामत औकात लिखाइए, तो हमको लिखना है, मैं कैसी लग रही हूँ माँ, मैं कैसी लग रही हूँ अम्मी जी, तो इसमें आपको सवालिया निशान लगाना है, तो मैं कैसी लग रही हूँ सवालिया निशान अम्मी जी। उसके बाद 5वां है, दिए गए इशारों की मदद से मुतम्मा हल कीजिए। यहाँ है वालिद के वालिद दादा, वालिदा के वालिद नाना। 6ठा है, दर्जे झैल जुमले का इमला दुरुस्त करके लिखिए। ख़त, तो इतनी बातें इस खत में कैसे समा सकती है, तो एक खत गलत है, तो हमको ऐसा खत लिखना है, बाकी जैसा का वैसा। 7वां, दर्जे झैल शेर की सनत पहचान कर वजाहत कीजिए, तो 7 का जो सनत है वह सनत तलमी। उसके बाद है 11 में हिस्सा 4 इत्तलाती तहरीर। पहला है, अलीफ, दिए हुए पोस्टर की मदद से खत लिखिए, तो यहाँ पे आपको खत लिखना था, रस्मी खत, गैर रस्मी खत में से कोई एक। उसके बाद बे है, बे में आपको करना है, कहानी तैयार करना है। दर्जे झैल नुकात की मदद से कहानी लिखिए, तो कहानी आपको लिखना है, और या तो फिर 2 नंबर में आपको किसी एक पर आपको मजमून लिखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। खुदा हाफिज़।